श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। मीरा अपने अनुभव को व्यक्त करती हैं कि सतगुर मिलिया संशय छूटा, घट पाया प्रकाशी। सतगुर मिलिया संशय छूटा, घट पाया प्रकाशी। मोह और माया दोनों ही छूटे, मोह और माया दोनों ही छूटे। गावे मीरा दासी मैं तो गोविंद के रंग राती, मैं तो गोविंद के रंग राती, मैं तो गोविंद के रंग राती, मैं तो गिरधर के रंग राती, मैं तो गिरधर के रंग राती। भाइयों बहनों, और जितना भी रंग है सब दुखदाई है। एक तो वो रंग सब छूटने वाला है और दूसरे दुखी करने वाला है। एक ही बात दिक्कत नहीं, दो दिक्कत है। एक तो वो साथ नहीं रहेगा और दूसरे उसका भाव जो है यहाँ से जाने के बाद भी पिंड छोड़ने वाला नहीं है। महापुरुष बहुत ही दयालु होते हैं, उनकी दया का पार नहीं है। वो दूरदर्शिता उनके अंदर होती है। आपके जन्म जन्म के बंधन को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि ये ठगने आते हैं, जबकि वो ठगों से बचाने आते हैं। लेकिन उल्टी हो गई मती, कर ली अपनी क्षति, चोला त्यागा साथ ही सारे जगह तू न जा। अब से भी हो सब में आइए कि जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार। मीरा कहती हैं कि सतगुर मिलिया संशय छूटा। सतगुर ही सत्य क्या है, जिस भरम में हम रोज रहते हैं, जिस दुनियादारी को हाय हाय करके अपनाते रहते हैं, निर्मल मन बना के दिखा देते हैं कि क्या सही। तो जिसको हाय हाय कर रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, और तू बेकार में इतनी जिंदगी गंवा दिया कि एक सर्राफ गली में आए और मैंने उनको माल दिखाए, झूठे जेवर सभी बताए, और सूख गए मेरे प्राण, और ठगों ने मेरा लूट लिया धन धाम। सतगुरु के द्वारा ही हमारी ज्ञान दृष्टि खुलती है, और ज्ञान दृष्टि तभी काम करती है, तभी हमारे अंदर जो बैठा है वो पावन सत्ता तभी हमको प्रेरणा दे पाता है, जब हम प्रेरणा लेने लायक बनते हैं। और लेने लायक तभी बनते हैं जब हम अपने मन को निर्मल कर पाते हैं, और मन को निर्मल तभी कर पाते हैं जब सतगुरु की चौड़ों में तन मन धन कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। ऐसे हवा में कुछ भी होने वाला नहीं। बंधु, अब से भी जो श्वास बचा है, कैसे भी अपने तन मन धन तीनों को कुछ अंश सतगुरु के चौड़ों में लगा दीजिए। आप बहुत लोग सोचते हैं कि हमने मंदिर में लगा दिया, हमने धर्मशाला में लगा दिया। वो जहर तो जरूर निकल गया आपका जो 10वां भाग है, लेकिन अमृत धर्मशाला नहीं बनाएगा, वो मंदिर नहीं बनाएगा,
बनाएंगे गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी वो धर्म जानते हैं जो धारण करने के लिए आपको जिंदगी मिले, जो धारण करने योग्य है, जो वर्ण करने योग्य है। एक ही सत्ता है जिसे धारण कर लेना ही धर्म कहलाता है, जो सनातन है, उसका ज्ञान सतगुरु ही देते हैं। करे मीरा वही बताती हैं कि सतगुरु मिलिया संशय छूटा, सत्य असत्य का ज्ञान हो गया, भ्रम खत्म हो गया। रस्सी को सांप समझ रहे थे, अब देख लिया कि सांप है कि रस्सी। और इतना ही नहीं, मोह और माया दोनों ही छूटे, क्योंकि दोनों दुखदाई है, दोनों भाई, न मोह ही कुछ है और न माया ही कुछ है। इन झमेलों के लिए चाहे हम सर पटक डालें तो ये क्या है, हमारा साथ दे देंगे। इनसे तो जितना हमें काम लेना है महापुरुष उतना सीख देते हैं। वो ये नहीं कहते कि इनसे घृणा करो, इनको सताओ, इन्हें मारो, कहते हैं इनसे प्रेम से रहो, इनके ऊपर दया करो, इनका साथ दो जहाँ देने की बात है, इनसे मेल मिलाप से रहो, क्योंकि चंद्र दिन की जिंदगी है। लेकिन रहो अपने ठिकाने पर, कि कर से काम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। क्या इतना करना कठिन बात है? अगर आप चाहो तो कुछ भी कठिन है, खाली गुरु आज्ञा का पालन कर लो। ध्यान सुमिरन करने के लिए इसीलिए बताया जाता है कि ध्यान सुमिरन से, जैसे हम बिना मन के जब दवा खाते हैं, मन नहीं कहता है, फिर भी वो अंदर चली जाती है जब टैबलेट, तो हमारे रोग को कम करता है। किसका मन कहता है ये दवा खाने? नहीं मन कहता है, तो प्रेम से नहीं, दवा समझ के ही खा लो बूटी को। यद्यपि महापुरुषों ने कहा कि है दिल से खाना चाहिए, है? क्या कहते हैं कि जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा, जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा, वो मुझको भी याद आता रहेगा, वो मुझको भी याद आता रहेगा। ये मुमकिन नहीं तुझको मैं भूल जाऊं, ये मुमकिन नहीं तुझको मैं भूल, जो निर्भय हो मुझको मनाता रहेगा, जो निर्भय हो मुझको मनाता रहेगा। ये है नाम की बूटी ऐसी मुजर्रिब, ये है नाम की बूटी ऐसी मुजर्रिब, अगर ध्यान में इसको खाता रहेगा, अगर ध्यान में इसको खाता रहेगा, तो आँखों का, कानों का, बुद्धि का, मन का, अरे जीव सब रोग जाता रहेगा, अरे जीव सब रोग जाता रहेगा। आँखों का, कानों का, बुद्धि का, मन का, है? कौन सा रोग जाएगा मुझे? अब आँख का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, है? कान से सुनाई होना बंद हो जाएगा। भाई सुनाई नहीं पड़ता है तो ऐसा नहीं होगा कि सुनाई ना पड़े, नहीं, ये बाहरी रोग है। आंतरिक रोग जो मालिक के पास नहीं जाने देते, दुनिया का निंदा चुगली सुनना बंद हो जाएगा, आंख से उल्टे काम देखना बंद हो जाएगा, मन उल्टे विचार नहीं लाएगा,
लाएगा तो सच्चा विचार लाएगा। आँखों का, कानों का, बुद्धि का, मन का सब रोग जाता है। रोग लगा हुआ है, जिस रोग के कारण हमारी आत्मा स्वस्थ नहीं हो पाती, मालिक में मिल नहीं पाती, संतुष्ट नहीं हो पाती, वो रोग सब मिट जाएंगे। कब? जब ध्यान में खाते, ध्यान से खाएंगे। यद्यपि उल्टा सुल्टा कैसे भी खाएं तो भी महापुरुषों ने लिखा कि आपका भला ही होता है, लेकिन जब प्रेम से, प्यार से खाएंगे तो फिर कहने ही। तुलसीदास जी कहते फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम प्रताप सोच नहीं सकते। तो भाइयों बहनों, बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद